नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेज के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आगामी आने वाली शिक्षक भर्ती के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आपके जहन में, आपके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि कौन सी शिक्षक भर्ती की हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आगामी सत्र में रीट 3rd ग्रेड भी आना है, 2nd ग्रेड भी आना है और 1st ग्रेड भी आना है। इसमें ज़्यादातर अभ्यर्थियों को ये प्रॉब्लम है कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो निर्णय सही है या गलत है। इसमें मैं मेरे कुछ अनुभव आपके साथ में शेयर करूँगा। आपको अच्छा लगे तो आप उस रणनीति से तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे व्यक्तिगत विचार हैं, हमारे विचार हम आप पे थोप नहीं रहे हैं। आप निर्णय अन्य तरीके का भी ले सकते हैं इसके अलावा भी, क्योंकि आप निर्णय लेने, आपको तैयारी करनी है तो आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन कुछ हमारे विचार जो हैं वो आपके साथ में यहाँ पे आगामी भर्ती के लिए साझा करूँगा। इसमें सबसे पहले बात मैं ये करूँगा कि 3rd ग्रेड के लिए रिट आने वाली है। अब रिट भी 2 प्रकार से आ रही है। 2 प्रकार का मतलब हो गया रिट परी। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका रिट परी क्लियर नहीं है, तो उनके लिए रिट परी आगे होना स्वाभाविक है। दूसरा, जिनका रिट क्लियर है ऑलरेडी और मुख्य परीक्षा भी उन्होंने दी थी, स्कोर उनका कम बन रहा है, तो वो रिट मेन की तैयारी करेंगे, रिट मेन की। अब काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका रिट क्लियर है, रिट मेन आगे होगी या नहीं होगी उनके जहन में क्वेश्चन है। तो शिक्षक ग्रेड 2nd भी आना है और 1st ग्रेड भी आना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा उन फ्रेशर बच्चों की, जो जैसे जिन बच्चों ने हाल ही में बीएड किया है या लास्ट ईयर बीएड है जिनका, और जिनका बीएसटीसी लास्ट ईयर चल रहा है, या पिछले वर्ष इनका बीएड हो गया या बीएसटीसी इनका हो गया है पिछले वर्ष। कहने का मतलब ये है कि हाल ही में इन्होंने बीएड और बीएसटीसी किया, इसके बाद में इन्होंने ज़्यादा तैयारी नहीं की है। इन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिलेबस में फर्स्ट बार उतर रहे हैं, और फर्स्ट बार सिलेबस में उतरने वाला जो बच्चा होता है उसको उस सब्जेक्ट की समझ विकसित होनी चाहिए। तो समझ विकसित के लिए इनको सबसे पहले ये बात आती है यहाँ पे कि इनको रीट की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, रीट परी की तैयारी। क्योंकि रीट परी की तैयारी करने से ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट में निकल के आते हैं। ये 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन रीट परी की तैयारी इन्हें करनी चाहिए। जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने बीएड बीएसटीसी पिछली साल किया है या इस साल जिनका बीएड और बीएसटीसी हो रहा है, उन बच्चों को डेफिनेटली पहली बार रीट को पकड़ लेना चाहिए। चाहे 2nd ग्रेड आए चाहे 1st ग्रेड आए, वो एक बार सिलेबस रीट का ज़रूर अच्छे से सीखें। अब दूसरी बात, इसमें एक ऑप्शन दूसरा आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम तो इतने इंटेलिजेंट हैं, या हमारा उद्देश्य ही ओनली 2nd ग्रेड है और 1st ग्रेड है, हमारा उद्देश्य ये है। तो उन बच्चों को फिर 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड का सिलेबस देख करके और जो अपना सब्जेक्ट है वो चुन करके वो इसमें जा सकते हैं। लेकिन मैंने जो बात आपसे की है वो उन बच्चों के लिए है जिनको ये पता ही नहीं कि 1st ग्रेड अपनाना चाहिए, 2nd अपनाना चाहिए, रीट अपनाना चाहिए। मेरी राय है कि जो बच्चे 1st बार तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, उनको रीट की तैयारी करना चाहिए। इसमें सिलेबस इस टाइप का है, वो आराम से सीख सकते हैं। इसमें सिलेबस बहुत लंबा है, लंबा सिलेबस का आगे आगामी इधर 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड में उनका बेस तैयार हो जाता है। दूसरा, वे बच्चे जो जिन्होंने पहले जिन अभ्यर्थियों ने 2nd ग्रेड दिया है, कुछ नंबर से रह गए हैं, 1st ग्रेड दिया है, हो भी जाए क्या पता उनका सिलेक्शन, लेकिन कुछ को ऐसा लग रहा है हमारा नहीं होगा, और रीट मेन दिया है, रीट मेन। कहने का मतलब ये सिलेबस इन्होंने सीख लिया 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम में उनके पेपर सेट नहीं हुआ, किसी भी कारण से पेपर सेट नहीं हुआ। तो अब ये बच्चे ये चाहते हैं कि हमें 1st ग्रेड अपनाना चाहिए या 2nd ग्रेड अपनाना चाहिए, 3rd ग्रेड अपनाना चाहिए, कौन सी भर्ती पहले आएगी।
एक तो आपका ये क्वेश्चन गलत है कि कौन सी भर्ती पहले आएगी, कौन सी भर्ती पहले आएगी। अब जो भी भर्ती आएंगी वो एक एक चांस आपको मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी और थर्ड ग्रेड भी आएगी और प्री रिट भी होगा। अब इसमें जो भर्तियां होंगी कोई 2 महीने पहले हो जाएगी, कोई 2 महीने बाद हो जाएगी, कोई भर्ती 6 महीने बाद हो जाएगी, जैसा पहले हुआ है। फर्स्ट ग्रेड भी हुआ, सेकंड ग्रेड भी हुआ और थर्ड ग्रेड भी हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन गलत है कि जो पहले आएगी उसकी हम तैयारी करेंगे। मान लीजिए कि पहले फर्स्ट ग्रेड आ रही है और आप फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस को नहीं सीख पा रहे हैं, या मान लीजिए आप सेकंड ग्रेड पहले आ रही है या सेकंड ग्रेड के सिलेबस को आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो ये निर्णय आपके लिए कारगर साबित नहीं होगा। आप इस क्वेश्चन को साइड कर दीजिए। आपको लग रहा है कि मेरे सेकंड ग्रेड वाला सिलेबस सेट हो रहा है, तो आप सेकंड ग्रेड को पकड़ लें और सेकंड ग्रेड के जब तक लगते रहें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपको लग रहा है कि मेरा फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो मैं कवर कर सकता हूं, जो कमियां मैंने पिछली भर्ती में छोड़ी हैं वो कमियां मैं अब की बार दूर कर दूंगा, उसको फर्स्ट ग्रेड पकड़ लेना चाहिए अच्छे से, चाहे बीच में रिट आए। अब जिनको ये लगता है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बजाय मेरे को थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा ही ठीक लग रही है, रिट की तैयारी मुझे ठीक लग रही है, उसको थर्ड ग्रेड अपना लेना चाहिए। तीनों भर्तियां एक एक मौका सभी अभ्यर्थियों को देंगे, एक एक चांस मिल जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर एक एग्जाम फर्स्ट ग्रेड का हो जाएगा, एक एग्जाम सेकंड ग्रेड का हो जाएगा और एक थर्ड ग्रेड का हो जाएगा। एक भर्ती को आप अच्छे से टारगेट करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जून और जुनून से करते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप ये ताकते रहेंगे कि फर्स्ट ग्रेड पहले आ गया, विज्ञापन आया जब आप विचलित हो गए, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, आपके दोस्त दाएं बाएं घर परिवार वाले बोल रहे हैं अरे तू सेकंड ग्रेड कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ गई, या आप सेकंड ग्रेड कर रहे हैं या थर्ड ग्रेड कर रहे हैं, मान लो सेकंड ग्रेड पहले आ गया, जो आप कर रहे हैं वो पहले नहीं आई, पहले दूसरी आ गई, आप विचलित हो गए। तो या तो आप ऐसे कीजिए, तीनों भर्तियों का सिलेबस निकाल के धर लीजिए, उनको पढ़ के कंपैरिजन कीजिए और उसमें सबसे पहले जितने कॉमन फैक्ट हैं, आप बाद में मुड़ना चाहते हैं कि मैं फर्स्ट ग्रेड के भी साइड भी जा सकता हूं और सेकंड की साइड भी जा सकता हूं, तो पहले ऐसे काफ़ी पॉइंट्स हैं, लगभग 40-50% टॉपिक ऐसे हैं जो सभी में मैच करते हैं। तो आप तीनों का सब सिलेबस का मिलान करके अच्छे से पढ़ के और उन कॉमन टॉपिक के टिक लगा लें जो सभी में हैं, वो टॉपिक पहले कर लें, ताकि आपको आगे सरकार के मूड का पता लग जाए कि फर्स्ट ग्रेड पहले आ रहा है, आप फर्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं सेकंड की तरफ। लेकिन जो बच्चे फ्रेशर हैं वो डेफिनेटली रीट पकड़ के बैठ जाएं, बस रीट परी और मेन की तैयारी में जुट जाएं, उसी में आपको फ़ायदा होने वाला है। और जो बच्चे रिपीटर हैं, 1-1, 2-2 नंबर से या 5-10 नंबर से मेरिट से चूक चुके हैं, या काफ़ी अच्छी तैयारी थी पेपर सेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा तैयारी में जुटना चाहते हैं, वो बच्चे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का निर्णय अपने विवेक के आधार पर लें, किसी के कहने मात्र से मत लीजिए। मोटिवेशनल वीडियो हर कोई बना रहा है, पूरा सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है कि बच्चा निर्णय नहीं ले पा रहा है। इतने ज़्यादा सुझाव सजेशन आ गए हैं, जितने ज़्यादा सजेशन आएंगे उतना ही आपको खतरा है। इसलिए मैं शॉर्ट में मेरी बात ये से कहना चाहूँगा कि आपका विवेक क्या कह रहा है, आपके अंदर की फीलिंग सुने आप 3 दिन तक खुद रिहर्सल करें कि मुझे क्या करना चाहिए। रिहर्सल ऐसे माइंड से सोच के नहीं करना है, रिहर्सल करना है सिलेबस का कंपैरिजन करके। आपको निर्णय लेना है सिलेबस का कंपैरिजन करके। आपको सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर का जो भी सिलेबस में है उसको अच्छे से पढ़ें। आप अब जो फर्स्ट टाइम तैयारी में जुटे हैं वो किसी के कहने मात्र से किसी सब्जेक्ट को मत पकड़ें। वो ये मत देखें कि SST की मेरिट ऊंची रहती है, हिंदी की कम रहती है या संस्कृत की कम रहती है। आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है, आप जिस सब्जेक्ट में अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे अच्छा आपके बारे में कोई नहीं जानता। आप किसी के कहने मात्र से किसी भी प्रकार का निर्णय मत लीजिए। आप कंपैरिजन कीजिए, सिलेबस का अलग अलग कंपैरिजन कीजिए और साथ में ओल्ड पेपर चेक कर लीजिए जो फ्रेशर है उनके लिए। बाकी जो रिपीटर बच्चे हैं
उनको पता ही है कि पेपर का लेवल कैसा रहता है, क्या रहता है, मेरी पीछे कमियां क्या थी, उसके अकॉर्डिंग आप निर्णय लें। दिमाग से वो बात निकाल दें कि कौन सी भर्ती पहले आएगी उसकी मैं तैयारी करूँगा। आप एक कोई भी अच्छा निर्णय लेकर के और एक तैयारी में जुट जाएं। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वालों को एक यही सजेशन देना चाहूँगा लास्ट में कि जो एक भर्ती के पीछे पड़ जाएगा हाथ धो करके, फिर जो रिपीटर बच्चा है वो डेफिनेटली मेरिट में आ जाएगा। फिर तो ये निर्णय आप अच्छे से लें, सिलेबस निकालें, और इसके लिए हमारे YouTube चैनल पे भी कुछ क्लासेज, कुछ गाइडेंस साथ साथ देते रहते हैं, लेते रहिए। साथ में किताबें ज़रूर पढ़िए। आप बिना किताबें पढ़े कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। फैक्ट ज़रूर याद हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट फैक्ट से क्वेश्चन कम आते हैं, उसके पास वाला जो फैक्ट है वो पूछ लेते हैं। तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की साथ में कोशिश करें। धन्यवाद।